पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज है 11 जून 2026। आइए श्रवण कर सकते हैं पुरुषोत्तम महीने का 27वां अध्याय। इस वीडियो में जानेंगे सुनेंगे केला सींचने की कथा, तुलसी माता की कथा भी इसी वीडियो में सुनेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। लिखा गया है कथा में दृढ़ धनवा का तप और स्वर्ग दमन 27वें अध्याय में लिखा है एक बानर के सर्वश्रेष्ठ प्रसंग के बारे में कथा का भी वर्णन है। तो आइए आरंभ करते हैं। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, इस प्रकार वाल्मीकि मुनि के कहने पर चुप होने पर दृढ़ धनवार राजा ने उनको नमस्कार किया। भक्ति पूर्वक अपनी स्त्री सहित मुनि का पूजन किया। पूजा करने के बाद अंगीकार करके मुनि आशीर्वाद देते हुए बोले, हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पाप नाशिनी सरयू नदी को संध्या करने के लिए जा रहा हूँ। समय संध्या काल हो गया। ऐसा कहकर वाल्मीकि मुनि तत्काल वहाँ से चले गए। राजा दूर तक वाल्मीकि जी को पहुँचाकर अपने महल को लौट आया और अपनी गुण सुंदरी रानी से कहा, सुंदरी, राग द्वेष लोभ मोह मद मत्सर्य इन 6 शत्रुओं से भरे हुए गंधर्व रूपी नगर के समान इस असार संसार में मनुष्य को क्या सुख है। क्रीड़ा वृष्टा और राख नामधारी और वात पित्त कफ से युक्त मलमूत्र रक्त से व्याप्त इस देह को क्या मोह है। हे विप्रे, मैं इस क्षण भंगुर शरीर से ध्रुव पदार्थ की प्राप्ति के लिए पुरुषोत्तम का स्मरण करने के लिए वन को जाता हूँ। सुनकर पतिव्रता गुण सुंदरी विनम्र से विनम्रता पूर्वक दुखित होकर हाथ जोड़कर अपने पति से बोली, हे भूपति, मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि पतिव्रता स्त्रियों के तो पति ही देवता हैं। जो स्त्री पति के चले जाने पर पुत्र के घर रहती हैं, वह पुत्र वधू के अधीन होकर पराये घर में कुतिया की बातें अर्थात लालन और फटकार आदि सहते हुए रहती हैं। पिता, भाई और पुत्र सभी थोड़ा ही साथ देते हैं, परंतु सब कुछ देने वाला मात्र एक पति ही होता है। ऐसे पति भार्या के साथ कौन स्त्री ना चाहे। तो इस प्रकार अपनी प्रिया के वचन मानकर पुत्र को राज्याभिषेक कर स्त्री सहित शीघ्र ही मुनियों की भांति वन को वह चला गया। दोनों स्त्री पुरुष हिमालय के निकट गंगा तट पर रहने लगे। और हे नारद, पुरुषोत्तम माँ के आने पर विधि पूर्वक तीनों समय स्नान करके पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए स्त्री सहित तप करने लगा। ऊपर को दोनों हाथ खड़े किए हुए किसी के सहारे और अंगूठे के बल पर खड़ा होकर आकाश में दृष्टि लगाए निराहार रहकर राजा श्री कृष्ण को जपने लगा। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रता रानी उसकी सेवा में तत्पर थी। ऐसा करते हुए पुरुषोत्तम मास में बीतने पर वह छोटी छोटी घंटियों के जाल में बजता हुआ एक शोभित विमान आया। पुष्यशील और सुशील दोनों हरिग्रहों के सहित आए हुए इस विमान को देखकर राजा स्त्री से आश्चर्यचकित हो गए। विमान पर बैठे दोनों हरिगणों को रानी सहित राजा ने नमस्कार किया। दो दूतों ने इन दोनों को विमान पर चढ़ा लिया। स्त्री सहित राजा विमान पर चढ़कर सुंदर दिव्य देहधारी होकर शीघ्र ही गोलोक की ओर चला गया। इस प्रकार राजा पुरुषोत्तम मास में तप करके निर्भय लोक में जाकर हरि के निकट आनंद से रहने लगा। और राजा की पतिव्रता स्त्री भी पुरुषोत्तम माह में तप करते हुए अपने पति की सेवा करती हुई पति लोक की ओर चली गई। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, मेरी एक जीवा है, अतः इस समय मैं उसका क्या वर्णन करूं। इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम मास के समान कुछ भी नहीं है। हजारों जन्म तक तप करने पर भी वह फल नहीं मिलता जो पुरुषोत्तम माह के सेवन से प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम माह में भूलकर भी उपवास, दान, स्नान, जप कर लेने से जन्म जन्मांतर तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे पुरुषोत्तम मास में अनजाने में एक बंदर के 3 दिन स्नान करने से पूर्व जन्म के सब प्रकार के पाप समूह नाश हो गए। वह दिव्य धारण करके देह रूप में विमान पर बैठकर वृद्ध अवस्था और मृत्यु से रहित होकर दिव्य लोक को चला गया। इसलिए यह मास सभी मासों में श्रेष्ठ है। पुरुषोत्तम मास में जो दुष्ट बंदर भी अनायास हरि को प्राप्त हुआ, और जो इस पुरुषोत्तम मास का सेवन करते हुए जो महामूढ़ है वो भी धन्य है, कृतार्थ है, उनका जन्म भी सफल है। जो स्नान, दान, जप, उपवास करते हैं। नारद जी बोले, वेदों में संपूर्ण अर्थों का साधन मनुष्य जन्म कहा गया है, परंतु बंदर भी अनजाने बंधन से मुक्त हो गया। और आश्चर्य की बात है, हे तपोधन, सब लोगों के हित के लिए कथा भी मुझसे कहो कि उस बंदर ने 3 रात्रि कहाँ स्नान किया। वह बंदर कौन था, क्या खाता था, कहाँ उत्पन्न हुआ और कहाँ रहता था, उसको किस प्रकार से पुरुषोत्तम माह में ऐसा श्रेष्ठ फल मिला। ये सब सुनने की मुझे बड़ी ही जिज्ञासा है, अतः आप उसे विस्तार पूर्वक कहो, क्योंकि मुझे आपके मुख
मुझसे कथा रूपी अमृत ही आपके मुख से सुनना ही है। श्री नारायण बोले, केरल देश में एक ब्राह्मण मधुमक्खियों की तरह वह नित्य प्रतिदिन धन इकट्ठा करने में लगा हुआ था। वह बड़ा ही लालची और कंजूस ब्राह्मण था। इस कर्म के कारण लोक में वह कंदर्व नाम से विख्यात हुआ। उसके पिता का रखा हुआ पहला नाम चित्र शर्मा था। उसने श्रेष्ठ अन्न और वस्त्रों को कभी नहीं भोगा। वह दुर्बुद्धि ने न ही कभी हवन किया, न भी पितरों का तर्पण श्राद्ध किया। अपनी ख्याति के लिए उसने कुछ भी नहीं किया, स्त्री पुरुष का भी पालन नहीं किया। अनायास ही इकट्ठे किए हुए धन को पृथ्वी में गाड़ दिया। न कभी माघ माह में तिल का दान किया, न कार्तिक में दीप दान किया, न ब्राह्मण भोज कराया, न बैसाख में अन्न दान किया, न ही व्यतिपात में स्वर्ण दान और वैदती में चांदी का दान किया। और संक्रांति में भी कोई कभी दान पुण्य नहीं किया था। चंद्र और सूर्य ग्रहण में भी कोई जप हवन नहीं किया। वर्षा वायु धूप से दुखित दुबला काला शारीरिक आंखों में आंसू भरकर सब जगह दीन बंधु बोलता हुआ वह फिरता था। वह मूर्ख धन के लोभ में सदा पृथ्वी पर विचरता हुआ बार बार कहता था, मुझ गरीब ब्राह्मण को कोई कुछ दे दो। वह ब्राह्मण शाम के समय गौ दूहते हुए कहीं भी नहीं बैठता था। वह जहाँ भी जाता लोभ धिक्कारते थे उससे ये जला बुना उद्विग्न मन वाला होकर यहाँ वहाँ वो घूमता फिरता था। उसका मित्र वन में विचरने वाला एक माली था। कंदर्व ब्राह्मण अपने बार बार रो रो कर अपने दुखों को कहा कि एक नगर निवासी, मेरा यहाँ पर सभी लोग बहुत तिरस्कार करते हैं, मेरा यहाँ पर रहना उचित नहीं है। इस तरीके से कंदर्व ब्राह्मण की अत्यंत दीन वाणी सुनकर माली को उस पर खूब दया आ गई। शरण में आए हुए ब्राह्मण को दीन जान दया करते हुए माली बोला, हे कंदर्व, तुम मेरी इस बाड़ी में रहो। सब लोगों से तिरस्कर ब्राह्मण कंदर्व माली के वचन सुनकर आनंद से उसके बाग बगीचे अर्थात बाड़ी में रहने लगा। नित्य उस माली के साथ रहता था, उसकी आज्ञा का पालन करता था, जिससे वह माली का विश्वास पात्र हो गया। माली ने उस ब्राह्मण को अपना समझकर अत्यंत विश्वास के साथ वाटिका उसको संभालने के लिए दे दी और अपने सभी कार्यों से निवृत्त हो गया। अपना सारा कार्यभार उसको सौंप दिया। माली अपनी बाड़ी की चिंता छोड़ करके राजमहल में नौकरी करने लगा। राजद्वार के कार्य अत्यंत होने के कारण माली पराधीन हो गया और अपने बाग की ओर नहीं आ पाता था। उधर कंदर्व फलों से निर्भय होकर आनंद से खूब फल खाता था। बाकी के फलों को बेच भी देता था तथा उसकी बिक्री का सब धन निर्भय होकर स्वयं खाता था। जब वह कभी कभी माली से पूछता था तो खूब असत्य बोलता कि नगर में जो भिक्षुक आते हैं मांग मांग कर सारे जो वन में फल फूल हैं उन्हें खा जाते हैं। मेरे पीछे से बाड़ी में फलों की जो पक्षी भी किसी न किसी स्वरूप में खा जाते हैं। देखो, बाड़ी की रखवाली करते हुए मैंने कितने पक्षियों को मार दिया है, जिनके मांस और पंख यहाँ पर पड़े हुए हैं। माली उसको देखकर अत्यंत विश्वास करके वापस चला जाता है। इस प्रकार बुढ़ापे से जर्जर शरीर वाले दुर्बुद्धि कंदर्व के रहते 27 वर्ष बीत गए और वह मूढ़ बुद्धि कंदर्व भी वहीं मर गया। उसे लकड़ी और अग्नि भी नहीं मिली। बिना भोगे तो पाप नहीं मिटते। वेद की ज्ञाता पंडित कहते हैं, वह ब्राह्मण मरने पर हाहाकार करता हुआ यमदूतों से मार खाता हुआ महाभयंकर यम मार्ग की ओर चला। अपने किए हुए कुकर्मों को याद करके प्रलाप करता रहा, अहो मेरी दुर्बुद्धि मृग तृष्णा जैसी हो गई है। इस पवित्र भारत खंड में देवताओं को भी दुर्लभ ऐसे मनुष्य देह प्राप्त हुआ जो धन के लोभ में फंसे हुए। मैंने कुछ भी नहीं किया, व्यर्थ ही जन्म को मैंने खोया है। जो मनुष्य बहुत दिनों तक धन इकट्ठा किया वह भी अब सब दूसरों का हो गया। इस समय मैं पराधीन होकर काल के पास बंधा हुआ क्या कर सकता हूँ। मनुष्य जन्म प्राप्त होने के कारण कुछ भी मैंने शुभ काम नहीं किए, न कोई दान किया, न हवन, न ही तप। माघ मास में, मकर संक्रांति में, सूर्य मेघ में, गंगा स्नान इत्यादि किसी न किसी स्वरूप में मैंने तिरस्कृत किया है। पुरुषोत्तम मास के अंत में मैंने 3 दिन उपवास किया, न ही कोई कार्तिक तारणों के रहते हुए प्रातःकाल स्नान किया। मैं पुरुषार्थ का देने वाला मनुष्य शरीर भी खा पीकर पुष्ट नहीं कर पाया। क्या इसमें आश्चर्य है कि मैंने भारी गलती कर दी है। मेरा सब कुछ इकट्ठा किया हुआ धन पृथ्वी पर गड़ा का गड़ा रह गया। मुझे दुष्ट बुद्धि जीवन पर्यंत जीवों को कष्ट दिया, झूठ बोला है, छल किया है, अपने परम मित्र के साथ झूठ छल कपट में समय व्यतीत कर दिया। मैंने कभी भी अपनी जटाग्नि और अग्नि से तृप्त नहीं किया।
कभी भी खर्च करके श्रेष्ठ वस्त्रों को शरीर को नहीं ढका, न ही समाज के लोगों को, न परिवार को, न बंधु बांधवों को, न बहन भांजा, जमाई, पुत्र, पिता, माता, छोटे भाई, पतिव्रता स्त्री, देवता, ब्राह्मण आदि किसी प्रकार में, किसी भी स्वरूप में मैंने दान पुण्य और किसी तरीके का संतुष्ट नहीं किया। न ही तो कभी मिठाई आदि से किसी को तृप्त किया, न अन्न जल किसी चीज का दान नहीं किया। इस प्रकार विलाप करता हुआ ब्राह्मण यमराज के दूत यमराज के निकट ले गए। चित्रगुप्त ने उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखकर अपने स्वामी धर्मराज जी से बोले, महाराज, धर्म का लोभ ये कंदर्प ब्राह्मण अधर्म से मलिन है। इसने माली का विश्वास पात्र बनकर विश्वासघात किया। वह स्वयं फलों को चुराकर खाता था, शेष बचे हुए फलों को धन के लोभ में बेच देता था। इसके ऊपर पहले फल चुराने का पाप है, दूसरा इसके ऊपर विश्वासघात का पाप है। ये दो भारी पापों से अत्यंत उग्र है। इसके और इसके अनेक पाप हैं। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, चित्रगुप्त के वचन सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोधित होकर बोले, 1000 जन्म तक बंदर की योनि में रखो, इसके पश्चात इसे विश्वासघात का फल मिलेगा। तो प्रिय श्रोता जनों, 27वां अध्याय यहाँ पर हमने पूर्ण किया। कल हम 28वें दिन 28वां अध्याय हम सुनेंगे। यहाँ पर हमने ये शिक्षा मिलती है कि जिस तरह से उस बानर ने अपने विश्वास को, जैसे उसके मित्र ने उस पर विश्वास किया, उसने पूरी तरीके से विश्वासघात किया, झूठ बोला, छल किया, धन होते हुए भी उसका सद्गति रूप में प्रयोग नहीं किया। परंतु हर मानव को जितने भी पुरुषोत्तम महीने के दिन बचे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य इत्यादि करना चाहिए। झूठ छल कपट से सदा सर्वदा अपने आप को बचाकर रखना चाहिए। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।